इंडिया 24। देखो राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे कम से कम, तो शायद कांग्रेस के लोगों को कुछ बुद्धि आ जाए। भाई सुन लेने दो, थोड़ी अकल आ जाएगी बेचारे के अंदर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। भाई इन्होंने मामा फूफी के उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूँ, और वो महामहिम श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक ऐसा नौटंकी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो केवल बातें करता है। आज लोकसभा में पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी तो बोलने के लिए खड़े हुए मोदी के सांसद रमेश पिधुड़ी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका भाषण सामने बैठे राहुल गांधी सुन रहे थे। उन्होंने देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को ऐसी बात बोली जिससे सदन में खूब ठहाके लगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। आप भी सुनिए रमेश पिधुड़ी का यह हाई वोल्टेज भाषण। आज निश्चित रूप से उन आजादी के दीवाने जो होंगे उनकी आत्मा देखकर खुश हो रही होगी कि भारत में कोई लाल पैदा हुआ तो 75 वर्ष के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, एक खानदान ने 55 साल तक राज किया, 75 साल की आजादी में वो कहकर गए थे इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। ये पहले लोगों को दिखाई नहीं दिया। अध्यक्ष जी, एक खानदान महात्मा गांधी जी के नाम से 70 साल तक रोटी सेक रहा है। उस महात्मा गांधी जी का सपना देखिए आप, क्योंकि कांग्रेस शासन काल में दूरदर्शिता थी ही नहीं, मानवता के प्रति संवेदना तो थी नहीं उनके अंदर। लेकिन हाउस को पिछली बार कैसे हाईजैक करके रखा गया था, क्योंकि मालूम है चर्चा होगी, अच्छे लोगों के काम होंगे तो इनको गिल्टी महसूस होगी कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये इतना कर रहे तो बता रहे। पूरी दुनिया राजधानी की तरफ देखती है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा नौटंकी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो केवल बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो असंभव है। लोगों को सपने दिखाने की बात करता है। ये लोग कम से कम सपना दिखाने के बाद पूरा नहीं करते थे, आगे कम से कम इनके अंदर थोड़ी गैरत तो थी, चुप तो रहते थे। वो बेगैरत आदमी दिल्ली में आज 70% पीने का पानी दिल्ली की देश की राजधानी में नहीं है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। बता रहे हैं आप कुछ सीख लीजिए, अभी भी सुदबुद्धि परमात्मा दे दे, कुछ सुदबुद्धि ले लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते थे, तुम कहां बुआ के घर गए हुए थे, तुम कहां इटली के गुणगान करने में लगे रहते थे। इस देश के बारे में भी सोचते आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए अध्यक्ष जी उनका विजन देश के प्रधानमंत्री का, जिसको बार बार कहते हैं चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अरे डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने से पर्यावरण में आज सदन में चर्चा ना हो रही होती। अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती। यही ममता जी होती ना, सबको अंदर ठुकवा देती, गुंडे भेज भेज कर पिटवा देती गेट के बाहर ही, सबके मैटर करा देती। इनके जहन में क्यों नहीं आई? 10 साल तक ये बिलों को फाड़कर फेंकते रहे प्रधानमंत्री के को। विपक्षी और मेरा सौभाग्य है, देखो राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे कम से कम, तो शायद कांग्रेस के लोगों को कुछ सुदबुद्धि आ जाए कि आज तो वो सुन रहे थे हमारे नेता, तो हम भी सुनना शुरू कर दें, वरना आधे से ज्यादा बाहर ही रहते हैं जी। भाई सुन लेने दो, थोड़ी अकल आ जाएगी बेचारे के अंदर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। भाई सुन लेने दो, आज बैठे खुशकस्मी से ज्ञानवर्धन उनका भी हो जाएगा। आज तुम तो करते नहीं, तुम तो हम कर रहे हैं आज ज्ञानवर्धन। ये देश के लिए अच्छा है। इसलिए अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है। इन्होंने मामा फूफी के उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, चोरों की पंचायत है, और बाद में चोरों से मिल गया जी वो आदमी। और वो महामहिम श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं सर उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कितनी बार मिले पराली के विषय में? ऐसे लोग दिल्ली के अंदर सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, जो इन्हीं के, मैंने जैसे कहा, इन्हीं की सोच, इन्हीं की विचारधारा के लोग हैं। इसलिए केजरीवाल पराली का बहाना बनाते हैं और आफत दूसरे पर डाल देते हैं। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।